हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का श्रवण करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम से पहले आज की ताज़ा खबर। तो ताज़ा खबर ये है कि देखिए, पहला राधा रानी महारानी को कभी भी कृष्णा की आह्लाद देने वाली शक्ति हैं, आनंद देने वाली शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी महारानी। उनको कभी भी देवी देवता के समान जानना स्वयं में ही अपराध है। ठीक है, इस प्रकार से जो राधा रानी महारानी के बारे में जो भी विचार करे सब अपराध से भरा हुआ है ना। तो कभी भी हमको इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, जो भी विग्रह होते हैं उनकी सेवा हमेशा होती है। ऐसा नहीं है कोई टॉय है, खिलौना, कि कुछ दिन लाओ सेवा करो और कुछ दिन के बाद उनको गोडाउन में रख दो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खिलौना नहीं है। वैसे आप लोगों को गौर से देखने का मन दिखाई नहीं दिया होगा, गौर से कोई देख नहीं पाया होगा, परंतु अष्ट सखी जो बनाते हैं, बाकी सब है ना, बाकी सब एकदम डिफरेंशिएटेड लगते हैं। मतलब जैसे वो पहले बचपन में खेल खेलते थे ना, असली कौन नकली कौन, तो अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा असली कौन है नकली कौन है। ठीक है, तो वो खिलौना जैसे ही बनवाए हैं तो खिलौना ही बना है। ठीक है, तो एक दूसरा ये है। तीसरा, मतलब ये बड़ा आश्चर्यजनक है और आप लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है। मुझे ऋचा माता जी द्वारा बताया गया, आज दंडवत प्रणाम कर रहे थे श्रील प्रभुपाद समाधि में, तो किसी व्यक्ति ने आकर के चला करके, गलती से तो हो जाता है, चला करके लात मारी। ठीक है, तो नथिंग सरप्राइजिंग। तो हमको तो धन्यवाद बोलना चाहिए, लात मारी छोड़ दिए। कोई फॉरेनर थे। ठीक है। चौथा, ताजा खबर बहुत सारी है, जितनी खबर चाहिए मिलते जाएगी मेरे को। किसको? मेरे को। चौथा, ऋचा माता जी जा रही थी कहीं, मतलब परिक्रमा लगा रही थी, तो ऋचा माता जी के पीछे पीछे कोई घूम रहा था। ऋचा माता जी पलट करके देखी तो फटाफट हरे कृष्णा महामंत्र जपने लग गया। तो एक और खबर है। ठीक है, तो कृपया करके सावधान रहा कीजिए और फिर बाद में फिर ब्लेम मत कीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, वही था जिसने आपको पैर मारा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे को पता नहीं है, ये दोनों इवेंट मेरे को पता नहीं है। हाँ, लात मारा था मेरे को पता है, और जोर से मारा था। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई बात नहीं, वो सब चलते रहता है। देखिए, हमको ये सब के बारे में कोई टेंशन नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहा था। तो ताजा खबर सुना रहा था तो लाइन में दो और था, वो भी दे दिया। ठीक है, तो क्या होता है जहाँ पे भक्तों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ पे सिद्धांत नहीं होते, जहाँ पे गुरु की वाणी नहीं होती, वहां पे सब कुछ तो होता ही है। सारा सब प्रकार का डिविएशन होता है। ये तो कम है, और भी ज्यादा डिविएशन हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। बहुत बड़ा बड़ा डिविएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप मतलब छोड़िए,
अब आप लोग अपने कंक्लूजन निकालते रहिए, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए बस इतना सा बात है, अगर कोई इंडियन होता तो हो सकता है, गार्ड भी वहीं पे थे, गार्ड थे, गार्ड की आंखों के सामने हुआ, तो अगर कोई इंडियन होता तो हो सकता है उसकी पिटाई भी हो जाती। तो ये सब तो थोड़ा चलता है। प्रेडेटर से दिखते हैं गुरुजी सोसाइटी में सब जगह आजकल। ठीक है, कोई बात नहीं, तैयार रहिए, जब मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा प्लीज गो आर्म्ड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए। मतलब शिला प्रपात समाधि में भी ऐसा होने लग जाए तो थोड़ा अजीब है, परंतु हाँ, सब जगह सब कुछ हो सकता है। कली काल जब चरम पे आता है ना, तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। नहीं नहीं, देखिए हल्ला करके कुछ नहीं होना है। और मैं अभी ऐसे भी माता जी को मालूम है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल इस बात का हल्ला मत कीजिए, क्योंकि देखिए उन लोगों को शुद्धता से प्रॉब्लम है, सभी को शुद्धता से प्रॉब्लम है। आप जैसे ही कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे ना, नो वन वुड हैव एनी प्रॉब्लम, परंतु जैसे ही सैद्धांतिक बात बोलेंगे ना, सभी की आंख में आ जाइएगा, उसी समय सभी की आंख में आ जाइएगा। ठीक है, तो हमको अपना मुंह खोलना नहीं चाहिए। पहले कभी कभी हुआ है, मतलब देखिए क्या है प्रॉब्लम सबके साथ ये है ना, अगर मेरे को कोई कन्फ्रंट करेगा तो हम तो शास्त्र की वाणी बोलेंगे, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही शास्त्र की वाणी बोलेंगे तो लोग तो नोटिस करने लग जाएगा। हम अब चाहते नहीं हमको नोटिस करो, सच में हम चाहते नहीं हमको नोटिस करो, हमको अपना काम करने दो, बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तो हम नहीं बोले, हम लोग सब नहीं बोले, वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाषा में अंतर होता है ना, एक सामान्य व्यक्ति के और एक धर्म का, जो शास्त्र का गुरु की वाणी का दृढ़ता से पालन करता है, दोनों में अंतर तो दिख ही जाता है। ठीक है, तो अब वो अंतर जैसे ही सामने दिख जाएगा ना, जैसे ही सामने वाले को दिख जाएगा वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। आप हल्ला नहीं करना चाहते, पर बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, ये सब चलता है। गुरुजी, गलत सहना सही है क्या? नहीं, हम बिल्कुल गलत सहना सही नहीं है, परंतु कब तक सही नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब सहना चाहिए और कब नहीं सहना चाहिए। सहना हमको तब चाहिए जब सहना ही अकेला विकल्प हो, और सहना कब नहीं चाहिए, जब उससे बेहतर विकल्प हो। हमारे पास बेहतर विकल्प है क्या? नहीं है। बेहतर विकल्प फिर है तो बस मंदिर जाना छोड़ दीजिए, दूसरा विकल्प ही है, मंदिर मत जाइए, दूसरा विकल्प ही है। ठीक है, क्या मंदिर के प्रशासन ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। साफ साफ बोल रहा हूं, फॉरेनर है, नहीं कुछ होगा। ठीक है, और देखिए हमको ऐसे भी कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग जो करना है करो। ठीक है, मुझे तो सबसे बड़ा दिक्कत मालूम है क्या लगता है, हम मेरा क्या हो रहा है वो सब छोड़िए। आप सोच के देखिए, विग्रह जीवित है ना, क्या क्या देखना पड़ता है उनको, अपने आंखों के सामने क्या क्या देखना पड़ता है। वो कीर्तन सुनना पड़ता है जो कि डिस्को डांस है, शिला प्रपाद आदेश नहीं है। वो लोगों को नाचते हुए देखना पड़ता है जो बॉलीवुड के गाने पे नाच रहे हो, उनको मतलब ही नहीं है कीर्तन से। वो कैसे भी बोलोगे वो नाचने के लिए आए हो, कपड़ा ही वैसा पहन करके आए कि आज हम नाचेंगे, मंदिर में हम नाचेंगे। ठीक है, आप सोचिए समाधि के आगे सब डांस चल रहा है, जहां पे भक्त है वहां पे सम्मान नहीं हो रहा, विग्रह के सामने ही हो रहा है, भक्त है उसका सम्मान नहीं हो रहा है। प्रसाद लेकर के आया तो आपका बेइज्जती हो रहा है, विग्रह के सामने ही हो रहा है सब। और अब समझ लीजिए, देखिए क्या मतलब बहुत ही घृणित चल रहा है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा। विग्रह की संपत्ति को चोरी किया जाता है, बेचा जाता है। विग्रह की संपत्ति को भी चोरी किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, अब क्या मतलब, क्या बचा है। और
सबको इतने बड़े बड़े सब हैं कि मतलब जो बोलने को आ जाएगा उसको बंद कर देंगे कुछ भी करके। ऐसे लोगों का कोई कर्म बंधन नहीं होता, होता है, संघर्ष करेंगे। देखिए सीधा सा बात है, मेरे को आप कष्ट दीजिए, मेरे को, मैं सच में, मेरे को याद नहीं है, मेरे को जो लात मारा मेरे को याद नहीं है, याद करना पड़ रहा है। परंतु मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे आप, कोई भी, मेरा क्या बिगाड़ोगे, मेरा क्या चला जाएगा? अरे मेरा कुछ है ही नहीं, ना तो मेरा शरीर ही है, मेरा क्या ले लीजिएगा? परंतु भक्ति से दूर कर रहा है, दर्द ये है। शिला प्रपात को नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मालूम है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, फॉरेनर्स करप्टेड, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो कि बहुत 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 सेवा कर रहे हैं, ऐसे भी है, ऐसे भी है। सच में सेवा भाव से भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गौशाला चल रही है, एक फॉरेनर ही चला रहा है। एक फॉरेनर माता जी हैं, आप लोगों ने देखा था कि वो गाय को अपने बच्चे की तरह उठा दी थी, वही है ना। हर कोई नहीं है, हर कोई नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। ऐसे टैग मत कीजिए कि फॉरेनर्स बुरे हैं या अमेरिकन बुरे हैं या ये बुरा है या वो बुरा है। देखिए, बुराई है तो घर में है, समझिए बात को, बुराई है तो घर में है। अगर घर में सब कोई सिद्धांतों का पालन करता रहेगा तो बाहर से आकर के भी लोग शुद्ध हो जाएगा। आपके घर में क्या चलेगा वो आप डिसाइड करोगे ना, है? कोई बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, वो कुछ भी करना चाहेगा तो आप करने दोगे? आप विरोध करोगे ना, आपका घर है। तो शिला प्रपात का घर है, वहां पे क्या चलेगा, है ना? वहां पे क्या चलेगा वो घर वाले डिसाइड करेंगे। घर के लोग गड़बड़ है तब गड़बड़ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अनसेफ है तो द न्यू मोरालिटी। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबको छोड़िए। हाँ, मेरा बार बार ये सब कुछ बोलने के बाद, ये सब कुछ समझाने के बाद बस इतना सा ही नहीं नहीं, दर्शन तो देखिए क्या है, कम देर के लिए जाएंगे, बट ऐसा नहीं कर रहे कि अभी नहीं जा रहे। मेरा हृदय तो नहीं करता है, परंतु हृदय करता भी है। विग्रह विग्रह हमारे हैं, शिला प्रपात की समाधि हमारी है और हम उनके हैं। बस एक ये है, एक ये है, बाकी कोई आकर्षण ऐसा तो नहीं है। चलिए, एनीवेज, ये सब कुछ चलने दीजिए। मेरा बस निवेदन यही है कि ये सब कुछ देखने के बाद आप लोग और दृढ़ हो जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सब चलने दीजिए। और मालूम है क्या, एक बात और है, जितना आप करप्टेड होइएगा ना, ये तो मतलब ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, पर मैं जो आज बात बोलने वाला हूं ना, अभी जो बोल रहा हूं, ये क्या है, आप जैसे जैसे शुद्ध होइएगा ना, आपको यही दिखाई देगा। मालूम है क्या, आप जितने अशुद्ध रहिए, जितने पतन से भरे हुए रहिए, आपके साथ ये सब कुछ नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा। परंतु शुद्धता के मापदंड पे आगे बढ़िए और शुद्ध होइए और अच्छे से भक्ति कीजिए और शुद्धता से भक्ति कीजिए। दो चीजें होंगी, एक तो ये डिविएशन सब दिखाई भी देगा, सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा, और दूसरा, लोग आपका विरोध भी करेंगे। आप शुद्ध हो रहे हैं और लोग विरोध कर रहा है, आप शुद्ध हो रहे हैं और लोगों को कष्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है, नहीं ऐसे ही होता ही है, ये ऐसे ही होता है। आप लोग भी जब दृढ़ता से भक्ति नहीं करते रहते होंगे तो घर वाले विरोध नहीं करते होंगे। दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, कम समय के लिए भी कर रहे हैं, तो बहुत विरोध हो रहा है ना? जितना शुद्धता से भक्ति कीजिए, अगर आप निर्धारित कर्तव्य बहुत अच्छे से भी कर रहे हैं, तब भी यही आपका विरोध होगा, है ना? यही होता है ना। ये प्रिंसिपल है, जितना शुद्धता से आप आगे बढ़िए, लोगों को उतना कष्ट होता है। हाँ, अब देखिए ये कैसा है, ये ट्रेड ऑफ है, ये कॉस्ट पे करना पड़ रहा है आपकी शुद्धता का। मालूम है क्या, आप लोग मैं कॉन्वर्सेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा,
आप लोग आश्चर्यचकित रह जाइएगा। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद वहीं पे बैठे हुए हैं और लोग अपना मन घड़ंत उल्टा पुल्टा गलत बात बोलते जा रहा है और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद उनको करेक्ट कर रहा है। वो लोग ऐसे बात कर रहा है जैसे वो सिद्धांत बता रहा हो, गुरु के रहते हुए, गुरु के सामने रहते हुए वो सिद्धांत बता रहा है। कोई बाहर का आदमी आया हुआ है, वो लोग बात कर रहा है, वो लोग समझा रहा है। ऐसा बहुत सारा कॉन्वर्सेशन है। मतलब गुरु को भी गुरु नहीं मानते। क्या करें? सत्य है गुरु जी, पागल है तू, सुनते को मिलता है। हाँ, और देखिए, मैं डेली, कल भी सुना, परसों भी सुना, क्या कि घर वाले, परिवार वाले और शुद्ध हो रहे हैं। भगवान की बातें सुनकर के घर परिवार वाले और शुद्ध हो रहे हैं, विच इज वेरी वेरी अमेजिंग। बहुत ही अच्छी बात है। परंतु जब ये अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो एक कॉस्ट भी है, एक दाम भी चुकाना पड़ रहा है। क्या? शुद्धता के लिए हमारा अपमान भी होगा। चलिए, ये भी सही, ये भी सही, चलने दो, हमको कोई कष्ट नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस दिक्कत इससे है कि हम लोग प्रचार कार्य अच्छे से करें, भक्ति अच्छे से करें। सोचिए, ऋचा माता जी के पीछे पीछे एकदम कोई चिपक करके जा रहा हो, कुछ माता जी को बहुत अनकंफर्टेबल लगा, मुड़ करके देख रही हैं, अब बताइए, और पता चलता है अचानक से वो हरे कृष्णा महामंत्र जपने लग गया। ठीक है, तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सावधान तो रहना ही है ना? परंतु सबसे ज्यादा हम लोगों को दृढ़ रहना है। जब गड़बड़ गड़बड़ चीजें चलती हैं, ये जब देखिए, नहीं नहीं नहीं, बात बस उतना सही है कि जितना शुद्धता लाइए उतना ही दिक्कत होगा। जितना शुद्धता लाइए, शुद्धता को नीचे कीजिए ना, मलिन कीजिए, आप मलिनता लाइए, लोगों जैसे हो जाइए, भौतिक जगत वाले जैसे हो जाइए, कोई नहीं आपको तंग करने आएगा। शुद्धता लाइए, ये सब होगा। ठीक है, हाँ, ये होता है, ये अनुभव की बात है और ये होगा ही होगा। हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, दृढ़ता से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये सब क्या है, ये सब टेम्पररी। जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह बारिश होने लग गया है ना, तो ये बारिश कैसा है? ये टेम्पररी बारिश है। अगले 2-3 दिन तक भी कुछ बारिश होना है, जो भी, ये सब टेम्पररी है, क्षणिक, आया है चले जाएगा, सब खत्म। ये कब तक सहेंगे हम? हाँ ठीक है माता जी, ये सहना कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तरीका बताएं? प्रचार बहुत दृढ़ कर लीजिए, प्रचार बहुत दृढ़ कर लीजिए। फिर क्या होगा? फिर तरीके तरीके से दर्शन कम कर देंगे, सेवा और करेंगे, क्लासेस और करेंगे, कुछ और करेंगे। देखिए, मेरे पास 24 घंटे है और कुछ समय सोने के लिए होता है। एक्चुअली में सोने का घंटा भी मेरे को कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहिए और करने का प्रयास भी है, परंतु बाकी सारे समय को भगवान की सेवा में अच्छे से उपयोग कर ले, बस वो 24 घंटे का और अच्छा उपयोग करने लग जाए, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, मंदिर जाएंगे, थोड़ा सा दर्शन तो करना ही है। अब देखिए, अगर शिला प्रपात कोई व्यवस्था बना दी कि मंदिर में नहीं जाना है, तो उनकी व्यवस्था को तो हम नहीं यहाँ स्वीकार करेंगे, परंतु मंदिर अब जाना। चलिए, छोड़िए वो सबको, अभी जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। आश्लेषा माता जी, अभी आप ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए जल्दी। अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। वर्षा ऋतु के दौरान सूर्य से जल उत्पन्न होता है और उचित समय में ग्रीष्म ऋतु के दौरान वही जल फिर से सूर्य द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रकार सभी जीव, चल और अचल, पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर कुछ समय के बाद वे सभी पृथ्वी में धूल के रूप में लौट आते हैं। इसी प्रकार सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रकट होता है और उचित समय में सब कुछ फिर से उनमें प्रवेश कर जाता है। तात्पर्य: अपने ज्ञान के अल्प भंडार के कारण निर्विशेषवादी दार्शनिक
यह समझ नहीं पाते कि सब कुछ परम पुरुष से कैसे निकलता है और फिर उनमें विलीन हो जाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.40 पुष्टि करती है, कृष्ण के शरीर से आध्यात्मिक किरणें निकलती है और उन किरणों के भीतर जो ब्रह्म प्रकाश है, सब कुछ विद्यमान है। यह भगवत गीता 9.4 में पुष्टि की गई है। मत्स्थानि सर्वभूतानि। यद्यपि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से हर जगह उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति सारी सृष्टि का कारण है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। इस पद में दिए गए दो उदाहरण बहुत स्पष्ट है। वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा पृथ्वी पर सब्जियों के उत्पादन को पुनर्जीवित करके मनुष्यों और पशुओं को जीवन ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जब वर्षा नहीं होती तो भोजन की कमी हो जाती है और मनुष्य और पशु बस मर जाते हैं। सभी सब्जियां, साथ ही चलने वाले जीव मूल रूप से पृथ्वी के उत्पाद हैं। वे पृथ्वी से आते हैं और फिर से पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भौतिक ऊर्जा कृष्ण के शरीर से उत्पन्न होती है और उस समय संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण दिखाई देता है। जब कृष्ण अपनी शक्ति को समेट लेते हैं, तो सब कुछ लुप्त हो जाता है। इसे ब्रह्म संहिता 5.48 में एक अलग तरीके से समझाया गया है। यह संपूर्ण भौतिक सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से आती है और प्रलय के समय फिर से उनमें प्रवेश कर जाती है। सृष्टि और विलय की यह प्रक्रिया महाविष्णु की श्वास द्वारा संभव बनाई जाती है, जो कृष्ण का केवल एक पूर्णांश है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, इस जगत में जो कुछ भी प्रकट है, सब कुछ कृष्णा की ही शक्ति है। सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। ये पर्दा दिख रहा है, ये कृष्णा की शक्ति है। दीवार नहीं है, पर्दा है। उसके पीछे दीवार है, वो भी कृष्णा की शक्ति है। ये मोबाइल है, कृष्णा की शक्ति है। लैपटॉप है, कृष्णा की शक्ति है। जो भी आप जानते हैं, सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। ये कपड़ा है, ये कृष्णा की शक्ति है। ये शरीर है, ये भी कृष्णा की शक्ति है। सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। और स्थिति यही है, सब कुछ कृष्णा में लीन हो जाती है। समझने की आवश्यकता है, क्या हमारा है। हमको यह जानना चाहिए, क्या हमारा है। जब सब कृष्णा की शक्ति है, तो हमारा क्या है। हम बोलते हैं ये घर हमारा है? ये पर्दा ये मेरा है, मेरा। ये शरीर मेरा है, ये कपड़ा मेरा है। हम सोचते हैं मेरा है, मेरा है। पर ये सब तो कृष्णा की शक्ति है, कृष्णा में लीन हो जाती है। तो मेरा क्या है। मूल रूप से मेरा कुछ भी नहीं है। और असलियत तो ये है, हम कृष्णा के हैं। हम भी कृष्णा की शक्ति, हम कृष्णा के। परंतु एक और दृष्टिकोण से हमारा अस्तित्व आत्मा है। आत्मा, ये अस्तित्व हमको दिया गया है। हमारा है ऐसा बोलना गलत होगा। ये अस्तित्व हमको दिया गया है, भगवान ने दिया है। और भगवान ये अस्तित्व हमसे कभी छीन नहीं रहे, हमसे कभी छीन नहीं रहे। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। तो अच्छा, हमारी आत्मा है। हाँ बिल्कुल, हमारी आत्मा है। और आत्मा के ऊपर जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, और इसी को सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। सरलता के लिए बस इसके ऊपर एक चेतना बोल लीजिए, कॉन्शियसनेस। तो जो आत्मा है और जो चेतना है, वो हमारी है। उसके साथ हम क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर है।
आप सभी की आज के दिन में एक चेतना है। आप इस चेतना से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, जाइए भौतिक जगत। आप इस चेतना से सतुगुणी कार्य कर सकते हैं। आप इस चेतना से पाप कर्म कर सकते हैं, किसी का अहित कर दीजिए। आप इस चेतना से किसी का शोषण कर सकते हैं। आप इस चेतना से किसी का रक्षण कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस है। और हम सभी की चेतना का बहुत 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 इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं। ये डायमेंशनल नहीं है। जैसे किसी की जीभ का लालच ना हो, परंतु उसको कुछ पीने का लालसा रहे। जैसे बच्चे लोग रहते हैं ना, बच्चे को आइसक्रीम आइसक्रीम खाना या फिर मिल्क शेक पीना, तो उसको खाने का कुछ लालसा नहीं है, उसको कुछ पीने का लालसा है। अवश्य नहीं मदिरा ही पीना होता, कुछ भी पीने का लालसा। हमको कहीं जाने का लालसा ना हो, जाने के बाद वहां पे लोगों से मिलने का लालसा हो, है ना, उन संबंधियों से मिलने का लालसा हो। या मिलने का लालसा ना हो, हमको रास्ता ही अच्छा लगता हो। बहुत लोगों ने हाईवे अच्छा लगता है। हमको कहीं पे जाना अच्छा नहीं लगता, बट रोड पे घूमना अच्छा लगता है ना, घर से बाहर निकलना अच्छा लगता है। तो हमारी असंख्य आकांक्षाएं हैं, और ये सारी आकांक्षाएं कैसे है, बद्ध बांधती है। अब ये सारी आकांक्षाएं एक दिन में शून्य नहीं होंगी। यू शुड नॉट बी हार्श अपॉन योर सेल्फ। आप ऐसा मत कीजिए कि एक ही दिन में आज के आज ही शुद्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर नहीं होती है तो आप हार्श मत बनिए। ठीक है, आप बोलिए हाँ ठीक है, समय लग रहा है। ठीक है, इज दैट ओके? अगर एक दिन में सारी समस्याएं समाधान नहीं होती है तो थोड़ा समय लगाइए, परंतु 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 इस रास्ते से विमुख मत होइए। रास्ता पता चल गया ना, कौन सा रास्ता चलना है? लक्ष्य पता चल गया ना? पता चल गया ना? अब चलिए धीरे धीरे। अब आप ये मत बोलिए कि इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। शायद कल या परसों ही बताया, आप इस रास्ते पे चलते हुए संघर्ष करते हैं, इट्स ओके, परंतु हमको ये बोलने का अधिकार नहीं है कि इतना तो करेंगे, 100 में से 99 तो करेंगे, वो 100वां नहीं करेंगे। 100 में से 90 तो करेंगे, ये 10 नहीं करेंगे। नहीं करने बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसको अच्छे से समझने के लिए। सपोज करें किसी में 100 विकार नहीं 90 विकार है, दो लड़के हैं, और एक में दोनों में 90 विकार है और 10 शुद्धि है, 10 अच्छा है, 10 आध्यात्मिक गुण है और 90 भौतिक गुण है। ठीक है, दोनों में एक व्यक्ति बोलता है कि जो 90 अवगुण हैं उसमें से हम 80 अवगुण को, 80 भौतिकता को आज समाप्त कर लेते हैं, बस 10 भौतिकता रह जाएगी। ठीक है, आज से 10 भौतिकता रह जाएगी, और बोले क्या, अब हम ये 10 भौतिकता को समाप्त नहीं करेंगे। और दूसरा लड़का क्या बोले, दूसरा बोले देखिए हमारी परिस्थिति थोड़ी विपरीत है, हम बस 10 ही शुद्ध कर पाएंगे अभी, परंतु बाकी 80 शुद्ध करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। समझ आ रहा है? एक हो जाएगा 90% शुद्ध और दूसरा रह जाएगा मात्र 20% शुद्ध।
इन दोनों में शुद्ध भक्ति का प्रयास मालूम है कौन कर रहा है? जो 20% शुद्ध है और 80% शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है। जो 90% शुद्ध तो हो गया, परंतु अब बोलता है कि 10% और हम शुद्ध नहीं होंगे, इतना हम कर लिए, बस इससे आगे नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? सबको ही को प्रयास करना है। आपकी जैसी चेतना है उस चेतना के अनुसार सभी को प्रयास करना है। भगवान ने आपको एक चेतना दी है, आपने अपनी चॉइसेस से एक चेतना बनाई है। अब जो भी चेतना मिली है उससे प्रयास कीजिए और जल्दी से जल्दी प्रयास कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों को भगवान के बारे में बताइए, भगवान के अधिक से अधिक प्रिय बन जाइए, भगवान की सेवा करते रहिए। कितनी अच्छी बात है? कितना सरल है, कितना अच्छा है, नहीं? ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा कीजिए, जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाइए। बड़ा आसान है। सब कुछ जो भी इस भौतिक जगत में आपको दिख रहा है, ये सब कुछ भगवान की शक्ति है। भगवान से ही उद्भूत होती है, प्रकट होती है, भगवान ही उसे मैनेज भी करते हैं, अब भगवान ही डिस्ट्रॉय भी करते हैं, प्रलय भी वही लाते हैं। परंतु जैसे होता है कि कोई भी कार्य करने वाला क्या करता है, अपने कार्य को दूसरे दूसरे लोगों को दे देता है कि तुम कर लो, तुम कर लो, है ना? आप कोई भी बिजनेस करते हो तो सबसे पहले सारा काम आप ही किए होंगे, धीरे धीरे फिर सभी को नौकर को लगा लिया, लोगों को लगा लिया, बोले तुम कर लो, तुम ये काम 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 कर लो, सभी को काम दे दिया, है ना? करते हैं ना, किया ना? यस नो? ऐसे ही किया ना आपने? हैं? सब कुछ ऐसे ही करता है ना? शुरू में सारा काम हम कर लिए, बाद में सभी को लगा रहे, है ना? ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने सभी को लगा दिया। ब्रह्मा जी आप उत्पत्ति करो, शिव जी आप प्रलय लाओ, और अपना ही विस्तारित रूप विष्णु जी आप सबका रक्षा करो। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दिया? भगवान कृष्ण ने ही दे दिया। भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्वयं बताते हैं, मैं ही सबका उत्पत्ति करता हूं, मुझ में ही विनाश होता है, मुझ में ही लय होता है। जब भगवान से ही उत्पत्ति हो रही है, भगवान से ही लय हो रहा है, भगवान कौन है? एकमात्र कृष्ण ही भगवान है। तो यही बात है कि कृष्णा सभी की उत्पत्ति करते हैं और अपने में ही लुप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कुछ बताया गया। हाँ, निर्विशेषवादी ये बात को नहीं समझ पाते कि किस प्रकार भगवान से ही उत्पत्ति होती है और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। निर्विशेषवादी नहीं समझ पाते, क्योंकि निर्विशेषवादी क्या है? निर्विशेष, अपने को भगवान के समान समझ लेते हैं। जब अपने को भगवान के समान समझ लेते हैं तो फिर वो नहीं समझ पाते। उनकी बुद्धि उस प्रकार की नहीं हो पाती है कि भगवान हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे होते नहीं है ना? सामान्य रूप से हम जो अपने समान किसी को देखें, हम क्या समझने लग जाते हैं, वो और हम एक जैसे हैं। ऐसा होता नहीं है। स्थिति ऐसी है, आपके जैसा कोई नहीं है और आप किसी के जैसे बन नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। एक मां के लिए दो बेटे समान नहीं हो सकते। बोलती है मां, प्रयास कर लेती है,
सेम संस्कार देती है, एक कुछ और बन जाता है, एक कुछ और बन जाता है। अब क्या समान व्यवहार कर सकती है क्या? कितना भी प्रयास कर ले समान व्यवहार नहीं करती है। और आजकल हम लोग देखते हैं, आजकल ये मुझे बड़ा आपत्तिजनक लगता है, आजकल माँ बाप बोलते हैं संपत्ति अधिकार में कि बच्चों को समान अधिकार देंगे, मेरे लिए सभी बच्चे समान है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या तो मेरा तो सारा संपत्ति मेरे बच्चे के लिए है, एकदम गलत बात है। हम सभी को देखना चाहिए परम लक्ष्य क्या है। परम लक्ष्य क्या है? और परम लक्ष्य के लिए न सिर्फ अपने आप को परंतु बच्चों को भी जागृत करना चाहिए। आप देखते होंगे कोई तो वही सिटी में वहीं पे रह करके कोई तो 50,000 रुपए कमा लेता है, वो भी प्रसन्न है। अब कोई तो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, 5 लाख रुपए महीना, और उसके जेब में कुछ पैसा नहीं बचता, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को ज्यादा पैसा दे देंगे तो प्रसन्न रह जाएगा, या ज्यादा संपत्ति किसी को दे देंगे तो प्रसन्न रह जाएगा। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आप समझिए, आप संपत्ति दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? क्या वो संपत्ति उसके पास जीवन भर रहेगा? क्या आप धन दे दीजिएगा तो उससे उसका पूरा जीवन उससे चल जाएगा धन से? ये जो समान व्यवहार की बात बोलते हैं ना, समान हम हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी एक आंख दूसरे आंख के समान नहीं होती है जी। हमारा एक साइड फेस का दूसरे साइड फेस के समान नहीं होता, नहीं होता है। ये एक फैक्ट है, मालूम है ना? एक साइड फेस दूसरे साइड का फेस के समान नहीं होता है। एक पैर दूसरे पैर के समान नहीं होता है। एक जैसा दिखता है, एक नहीं होता, साइज भी बड़ा छोटा होता है। हम लोग मूर्खता में सबको समान व्यवहार के लिए बात करते हैं, हर यही करते हैं कि हमारे लिए हमारा बेटा समान है, हमारे लिए भगवान सब कोई समान है, मेरे लिए देवी देवता और भगवान समान है। आपके चेहरे पे तो अपनी समानता चलती नहीं है। बड़े आए समान वाले बोलते हैं मेरी पत्नी और मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरे माँ का दोनों का बराबर हम वैल्यू करते हैं, मेरे लिए मेरे माँ और मेरे पिता दोनों का वैल्यू है, समान व्यवहार करेंगे। कुछ भी समान नहीं होता। निश्चित रूप से एक जगह आप झुके हुए रहेंगे, एक जगह आप कम झुके हुए रहेंगे, एक की बात मानेंगे दूसरी की बात नहीं मानेंगे। स्वीकार क्यों नहीं है? हिपोक्रेट क्यों बनते? ठीक उसी प्रकार से देवी देवता को कृष्णा के समान समझ लेते हैं, फिर उसी प्रकार से कृष्णा को अपने समान समझ लेते हैं। ये सब मायावादी कॉन्सेप्ट, मायावादी विचारधारा। माया में पड़े हुए होते हैं वही तो सत्य को नहीं स्वीकारते, वही तो बोलेंगे हमारे लिए तो सब बराबर है। उनसे बोला कीजिए, थोड़ा चेहरे को बराबर करके बताइए आप। कोई भी दो व्यक्ति बराबर नहीं है। फिर लोग करते क्यों है कि कृष्णा के बराबर अपने आप को समझ लेना? देखिए, समर्पण ना करना पड़े, भगवान के सामने जो सर झुकाते हैं ना, वो सर झुकाना ना पड़े। गुरु के सामने जो सर झुकाते हैं ना, वो सर झुकाना ना पड़े। और एक्चुअली मालूम है सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट इन सब में क्या है? इन सब में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हमको प्रेम के प्रति सर झुकाना पड़ता है।
बाकी सारी बातें बोलते तो फिर भी मान लेते हैं। इतना बड़ा दर्द दीजिएगा, हमको प्रेम के प्रति सर झुकाने बोल दीजिएगा, ये तो बड़ा पाप कर दिया आपने, ये बड़ा पाप कर दिया। लोगों को सबसे बड़ा दर्द यही है कि हमको प्रेम के प्रति सर झुकवा रहे हो। आज तक तो हमने द्वेष किया है और प्रेम भी अपना काल्पनिक किया है। हमको जैसा अच्छा लगता है हम उसी को प्रेम बोल देते हैं, और तुम मेरा सिर झुकवा रहे हो प्रेम के प्रति। हम तो अपना सिर कृष्णा के प्रेम के प्रति नहीं झुका के आए हैं, हम कृष्णा से द्वेष करके आए हैं, और तुम हमसे मेरा सिर झुकवाओगे प्रेम के प्रति। देखिए, हम भक्ति तब तक नहीं करेंगे, बुरा मत मानिएगा, ये सच बात है, हम भक्ति तब तक नहीं करेंगे जब तक कृष्णा के प्रेम के लिए, कृष्णा की सेवा के लिए, कृष्णा के कार्य के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए गिड़गिड़ाने तक की स्थिति ना आए। अगर आप शिक्षाष्टकम अच्छे से पढ़ते हो, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, ये वही है, आंखों से अश्रु पर प्रवाह हो रहा है, गला रुद्ध हो गया है। किस लिए हो गया? किस लिए हो गया? हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए, और किस लिए हो गया? हमको प्रेम चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। हमको कुछ भी कर लो, हमको कृष्णा चाहिए, हमको कृष्णा की सेवा करनी है। कल परसों हम लोग बात कर रहे थे, शायद आज भी हो सकता है बात कर, पता नहीं, पिछले 2-3 दिन में बात हुई है कि हम लोगों में किसी का लक्ष्य ये प्रेम पाना नहीं था। हम कोई भगवान कृष्ण से प्रेम पाने के लिए इस जगत में नहीं आए, ना ही हम भगवान कृष्ण से उनके जगत में प्रेम पाना चाहते थे। जब तक कोई शुद्ध भक्त ना मिला हो, आपका ये लक्ष्य दृढ़ हुआ ही नहीं होगा कि हमको भगवान से प्रेम जागृत करना है। हम अपने ही आकर्षणों में, इस भौतिक जगत के आकर्षणों में आनंद लेने लग गए। भगवान से प्रेम पाना इतना आसान नहीं है। होने के लिए तो बहुत आसान है, परंतु आसान तब है जब आप भौतिक आकांक्षाओं को पीछे छोड़ दें, प्रेम का सम्मान करें। अब प्रेम का सम्मान करता कौन है इस जगत में? किसको प्रेम का वैल्यू है? हैं? तो इस जगत में आने के बाद कोई प्रेम का सम्मान करता नहीं। तो असलियत यही है, कोई भी भगवान से प्रेममय संबंध को पुनर्स्थापित नहीं करने वाला है, और किसी का कोई हृदय नहीं है। कोई भगवान से प्रेममय संबंध स्थापित नहीं करने वाला, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। ये तो शुद्ध भक्त हैं, उनका लक्ष्य है, उनकी दृष्टि है। जब हम उनके कहे अनुसार चलते हैं, जब हम शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चलते हैं, तब हमारा लक्ष्य बनता है। नहीं तो ये लक्ष्य तो बस शुद्ध भक्त का है। हम कभी भगवान से प्रेममय संबंध नहीं स्थापित करना चाहते, और नहीं स्थापित करना चाहेंगे तो हम इसी प्रकार के दार्शनिक रहेंगे, मायावादी। क्योंकि भगवान का ऊंचा स्तर स्वीकारना, भगवान से प्रेम जागृत करने का लक्ष्य बनाना, अगर ये कर लिए तो गड़बड़ हो गया।
अगर ये कर लिए तो इसका अर्थ क्या है? हमको माया को छोड़ना पड़ेगा। भगवान अपने प्रेम, अपने आकर्षण, कृष्णा नाम, कृष्णा जो नाम है उसका अर्थ भी होता है वो जो परम आकर्षक है। तो कृष्णा हमें इसी प्रकार से आकर्षित करते हैं कि उनके आकर्षण से बाहर नहीं आ पाइएगा। आप हाथ छुड़ा करके भाग जरूर सकते हैं, परंतु हाथ छुड़ा करके भागिएगा तो फिर सजा मिलेगी। सजा क्या? और आकर्षण होगा। और जिस चीज से आकर्षित हुए भौतिक जगत की, वही आपको कष्ट भी देगी। आप देखिए, आपको इस जगत में किस चीज से आकर्षण है? किस चीज से आकर्षण आपको? क्या वो आपको कष्ट नहीं दी है? जो भी चीज से आकर्षण है, जो भी व्यक्ति से आकर्षण है, जिससे भी आकर्षण हुआ, क्या वो आपको कष्ट नहीं दिए हैं? इस जगत में किसी से भी आकर्षण हो, क्या वो आपको कष्ट नहीं दिया क्या? यस नो? है? हरे कृष्णा। सच बताइए, जिससे भी आकर्षण हो वही कष्ट दिया नहीं दिया? हम्म। जी गुरुजी, अभी से मतलब कष्ट मिला? नहीं, मेरे को नहीं समझ आया। अभी से कष्ट मिला? सभी से? अच्छा, सभी से लिखी हुई, सभी से। यस। है? जिससे आकर्षण हुआ उसी से कष्ट मिला ना? है? इस जगत में हमको जिस जिस से आकर्षण होता है सबसे कष्ट मिलता है, बताइए। तो कृष्णा का आकर्षण इसी प्रकार का है। एक बार आप कृष्णा से आकर्षित हो गए, अब आप छोड़ करके नहीं जा सकते। छोड़ के जाना है, फिर कष्ट मिलेगा। कष्ट मिलेगा, मालूम है क्यों? क्या ये कष्ट इसलिए क्योंकि कृष्णा दुख देते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कष्ट क्यों है जी? कृष्णा दुख नहीं दे रहा तो हमको दुख क्यों हो रहा है? आपको दुख मात्र एक कारण से हो रहा है। मालूम है क्या कारण है? मालूम है वो क्या कारण है? वो ये कारण है कि कृष्णा से अच्छा कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। आप कृष्णा के प्रेम को छोड़ोगे, कृष्णा से अच्छा कुछ मिलेगा ही नहीं। जाओ ढूंढ लो जो ढूंढना है। तो आपको बस दर्द मिलता है यहां पे। फिर आपकी आकांक्षा होगी कि प्रेम मिले। अब देखिए, दूसरा एक दृष्टिकोण यह है कि सब कोई अपने कर्मों से ही तो कष्ट पा रहा है ना, दूसरे के कर्मों से कष्ट थोड़ी ना पा रहा है। हम तो अपने कर्मों से कष्ट पा रहे हैं। तो हमारा कर्म इस प्रकार का क्यों है? क्योंकि हमने कृष्णा को छोड़ दिया है। बोला भी जाता है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूलने के बाद ही तो भोग करेंगे इस जगत में। और जैसे ही ये भोग करने की अभिलाषा करेंगे, कोशिश कीजिए, बस कष्ट मिला। कृष्णा को भूलने के बाद भोग करने की इच्छा, यही कष्ट देगी। तो हम सभी माया के ही प्रभाव में रह रहे हैं और रहेंगे। कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। सब कोई माया के ही प्रभाव में, सब माया के प्रभाव में। कब तक रहेंगे? जब तक कृष्णा के प्रेम के वश में हम अपने आप को स्वतः ही सौंप न दे। आप अपने आप को कृष्णा के प्रेम में लुटा दीजिए, माया कुछ प्रभाव नहीं कर पाएगी। हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्णा भक्त को माया का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा के प्रेम का प्रभाव हो रहा है। जहां पे कृष्णा का प्रेम है वहां पे माया क्या करेगी? यही तो बोलते हैं, कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार।
जहां पे कृष्णा के प्रेम का प्रभाव हो गया, वहां पे माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब दोनों का प्रभाव ना रहे ऐसा संभव है? नहीं है। जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे माया है। माया भी कृष्णा की शक्ति है, परंतु कृष्णा के अभाव में। जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं अंधेरा। अंधेरा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना? समझ आ रहा है? अंधेरे को अगर दूसरे तरीके से हम परिभाषित करें तो सीधा सीधा प्रकाश की कमी या अंत, प्रकाश का अभाव। हाँ, प्रकाश का अभाव। जहां पे प्रकाश नहीं है वहीं पे अंधकार है। क्या प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ रह सकता है? नहीं रह सकता। तो छाया क्या होता है? वहां पे भी तो प्रकाश का अंधकार है ना, एक साइड है दूसरे साइड नहीं है। सब जगह से प्रकाशित कर दीजिए। जहां पे प्रकाश का अभाव रहेगा वहीं पे अंधकार रहेगा। जहां पे कृष्णा का प्रेम नहीं रहेगा वहीं पे माया रहेगी। तो कृष्णा के प्रेम से भर लीजिए अपने आप को। अब ये भरना इतना आसान नहीं है। आसान तो है पर आसान नहीं है। आसान तो बहुत आसान है, इससे सरल क्या है? प्रेम करने से और सरल तरीका और सरल चीज क्या है? इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। हम सभी का स्वाभाविक गुण होता है कि प्रेम करो। इससे सरल और क्या होगा? इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। तो मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो सरल है वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो प्रेम है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। भगवान का प्रेम अच्छा नहीं लग रहा है। और क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि माया अच्छी लग रही है, अंधकार अच्छा लग रहा है। अंधकार अच्छा लग रहा है। अंधकार अच्छा लगेगा तो प्रकाश अच्छा क्यों लगेगा? माया अच्छी लगेगी तो कृष्णा क्यों अच्छे लगेंगे? देखिए, मूल रूप से सब कोई प्रकाश में ही रहना चाहता है, अंधकार में नहीं रहना चाहता। सब कोई प्रकाश में रहना चाहता है, सब कोई ज्ञान में रहना चाहता है, कोई अज्ञानी नहीं रहना चाहता। परंतु माया के प्रभाव में लोग इस बात को स्वीकारना छोड़ दिया। गुरु का प्रयास, शुद्ध भक्तों का प्रयास, हम सभी का प्रयास यही होना चाहिए कि सभी को प्रकाश में ले आए। सब अंधकार में, अज्ञान में, पागलपन में, नशे में, भटकाव में। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि सभी को प्रकाश में, ज्ञान में ले आए। अब चलिए एक और दृष्टिकोण से यही बात बताते हैं। मुझे बस 2-3 मिनट 4 मिनट दीजिए। देखिए, हम लोग उत्तम अधिकारी वाला दृष्टिकोण और मध्यम अधिकारी वाले दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। एक उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से यही चीज को देखा जाएगा तो बोलेंगे कि माया भी कृष्णा की शक्ति ही है, और कहीं पे माया है तो वो भी कृष्णा चाहते हैं, उसीलिए तो माया है। और कोई माया में बद्ध है तो वो भी कृष्णा 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 ही चाहते हैं। तो जो भी कुछ कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, सब सही कर रहा है, सब सही है। हमको तो स्वयं को सुधारने का, स्वयं को प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप ऐसा सोचिएगा तो अपनी बुराइयों से निकलिएगा नहीं। एक उत्तम अधिकारी तो इस प्रकार से देख सकता है, परंतु मध्यम अधिकारी इस तरीके से देख सकता है, सब कोई सब कुछ सही कर रहा है, सब कोई सब कुछ सही कर रहा है तो हम भी सही कर रहे हैं यार। है जैसे ही सभी के बारे में सही बोल दिया तो हम भी सही कर रहे हैं। सब कृष्णा की ही इच्छा से हो रहा है तो हम भी पाप कर्म कर रहे हैं, वो भी कृष्णा की इच्छा से हो रहा है। अब अपनी स्वतंत्र इच्छा को छोड़ दिया। समझ आ रहा है? अपनी स्वतंत्र इच्छा को नहीं देखे,
स्वतंत्र इच्छा को भी कृष्णा की इच्छा का नाम दे दिया। हम स्वयं अपनी इच्छा से भगवान की बातें सुन सकते हैं या भगवान की बातें नहीं सुन सकते हैं ना। अब हम बोले भगवान चाहेंगे तो सुन लेंगे। अब हमने क्या किया, ये जो हमको शक्ति मिली हुई है, हमको क्षमता मिली हुई है, हम क्या कर रहे हैं, इसको भी बोल रहे हैं नहीं ये भी कृष्णा की क्षमता है। जो हमको शुद्ध होने की आवश्यकता है, ये भी बोल रहे हैं कृष्णा की इच्छा है। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? तो हम लोग हमेशा मध्यम अधिकारी वाले दृष्टिकोण से तो देख सकते हैं, परंतु अगर उत्तम अधिकारी वाले दृष्टिकोण से देखने लग गए, हमारा दृष्टिकोण ही एकदम गड़बड़ हो जाएगा। हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, कल्पना की दुनिया में जीने लग जाएंगे। इसीलिए जो प्रचारक होते हैं, हमको निम्न स्तर पे मध्यम अधिकारी सही और गलत के भेद करने के लिए सिखाते हैं, नहीं तो हमको सही और गलत समझ ही नहीं आएगा। ठीक है? समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को समझ आया? मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के समझा रहा है। ठीक है? नहीं आया? ठीक है, वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद पूछेगा। हाँ यस, बाकी सभी को समझ आया है? आया? इसको नहीं आया नहीं भी बोल दीजिए, आगे तो यस बोल दीजिए। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। सभी को आ गया, मुस्कान माता जी को नहीं आया? ओके ठीक है, कोई बात नहीं आया, ठीक है ओके। प्रज्ञा माता जी आप वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिए, बाकी सबको ये पोल करते रहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नहीं लगी है वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 जवान वीर श्री भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास जगन्नाथ दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर की जय जय रमाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके एक बार ये दृष्टिकोण फिर से बता देते हैं, फिर जिनकी भी जिज्ञासाएं हैं वो चैट में लिख लीजिए, या फिर जिनको भी हैंड रेज करना है हैंड रेज करके पूछ लीजिए। ओके सो देखिए कैसा है, अगर सपोज करें हम प्रचारक को भी पाए कि वो भी उत्तम अधिकारी के स्तर पे सारी बातें बता रहे हो, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जो श्रोता है, जो सुन रहा है, वो तो उत्तम अधिकारी के स्तर पे नहीं है। वो तो सही और गलत, उसमें तो अच्छाई और बुराई है। अब उसको अगर उत्तम अधिकारी के स्तर पे बताया जाए, बोला जाए कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की शक्ति है, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है, हमको सब कुछ भगवान की शक्ति समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। और माया भी तो भगवान की शक्ति है, उसको भी भगवान की शक्ति की तरह स्वीकार कर ले। प्रॉब्लम क्या होगा कि जो श्रोता है, जो सुन रहा है, वो क्या बोलेगा कि हमारा जो बुराई है वो किसकी शक्ति है?
वो भी भगवान की शक्ति है। हम जो गलत काम कर रहे हैं वो भी किसकी शक्ति है? वो भी भगवान की शक्ति है। हम अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं वो किसकी शक्ति है? वो भी भगवान की शक्ति है। हम अगर भौतिक आनंद ले रहे हैं वो किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो हम भी तो भक्ति हैं। हम अगर भौतिकता कर रहे हैं तो क्या गलत है? बात कैसा है, एक प्रचारक तो उत्तम अधिकारी के स्तर पे हो सकता है, परंतु जो श्रोता है वो तो मध्यम अधिकारी के स्तर पे, वो तो निम्न स्तर पे, उसको तो सही और गलत दोनों है। उत्तम अधिकारी का बस सही सही है, वो शुद्ध स्तर पे, परंतु मध्यम अधिकारी कैसे स्तर पे, वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों में, सही काम भी करता है गलत काम भी करता है, भगवान की बातें सुनता ही नहीं है और फिर बोलता है कि ये तो भगवान की इच्छा है। अरे जब सब कुछ भगवान के लिए लगा दिए तब आप उत्तम अधिकारी बन सकते हैं। हर पल भगवान का चिंतन कर रहे हैं तब आप उत्तम अधिकारी बन सकते हैं। हाँ, ये ऐसे ही सब रिप्लाई करते हैं जैसे कृष्णा की इच्छा, वही फेक सूडो सूडो उत्तम अधिकारी, दिखावा वाला। किसी उत्तम अधिकारी से सुन लिए, अब वो क्या अपने आप को भी उत्तम अधिकारी, सब भगवान की इच्छा है? अभी मालूम है कोई शरीर त्याग देना तो सुनते होंगे, एक तरफ तो सुनते होंगे सब भगवान की इच्छा है और दूसरी तरफ वहीं पे बैठ करके वही रो रहा है, होता है ना? तो भगवान की इच्छा तो रो क्यों रहा? समझ रहे हैं? होता है ना? कैसा है, आप हो तो निम्न स्तर पे, अपने आप को बड़ा ऊंचा बड़ा बड़ा चढ़ा समझ रहे हो, तो कैसा होगा, ना तो ऊंचे रहोगे ना तो नीचे ही रहोगे, वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं रहो, तो ऊंचे तो हो ही नहीं सकते और नीचे वाले स्तर को भी स्वीकारते नहीं हो कि हमारा निम्न स्तर है। प्रचारक क्या करते हैं, प्रचारक भेद करके बताते हैं कि उत्तम अधिकारी क्या, सही क्या है गलत क्या है, वो उत्तम अधिकारी के स्तर पे नहीं समझाते। हम उत्तम अधिकारी के स्तर पे समझ भी नहीं सकते। जब हम धीरे 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 वैधि भक्ति करेंगे, ओके, और सरल ढंग से समझ लीजिए, वैधि भक्ति करने वाले मध्यम अधिकारी ही होंगे। जब रागानुगा या रागात्मिका प्रेम करने वाले होंगे वो उत्तम अधिकारी हो सकते हैं, वो होंगे ही। समझ आ रहा है? तो विधि विधानों का या साधना भक्ति जो कर रहे हैं, जो गुरु से आदेश प्राप्त करके भक्ति कर रहे हैं, वो तो निम्न स्तर पे, मध्यम स्तर पे। हम मध्यम स्तर पे हमको सही और गलत दोनों बताना पड़ेगा, तब जाकर के समझ आएगा अच्छा ये नहीं करना ये करना है। उसीलिए डिस्टिंक्ट करना पड़ता है, उसीलिए अवगुण को बताना पड़ता है, उसीलिए पाप कर्म को बताना पड़ता है। ठीक है? नहीं तो पाप कर्म को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सब शुद्ध है, सब कृष्णा की इच्छा है, सब कृष्णा की शक्ति है। क्या वो दृष्टिकोण रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, पर फिर अगर वो दृष्टिकोण रखेंगे तो सब जगह वही दृष्टिकोण चलेगा, पार्शियली नहीं चलेगा। फिर कभी किसी का अहित होता रहेगा ना, आपका अहित हो रहा है, आप आइएगा उत्तम अधिकारी के पास आइएगा, अहित होता रहेगा तो उत्तम अधिकारी मालूम है क्या बोलेगा, ये भी कृष्णा की इच्छा। फिर कोई सॉल्यूशन मांगने मत आइएगा, है कृष्णा की इच्छा है, सही बात है, सही है गलत है, सही है, उत्तम अधिकारी यही देखता है। और उत्तम अधिकारी फिर सॉल्यूशन नहीं दे सकता, समझ रहे हैं? उत्तम अधिकारी फिर कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, सब माया है बेटा, है। हाँ, एक्चुअली में यही बोलेगा कि मतलब ठीक है, तुमको जो दिख रहा है वो सब कल्पना है, सब कृष्णा की इच्छा है, ठीक है, कृष्णा की इच्छा समझ करके सब कुछ पालन करो, कृष्णा की भक्ति करते रहो, कृष्णा के प्रेम में डूबे रहो। अरे सामने वाला सुबह से रात तक तो परेशान है अपने भौतिकता में, आप बोल रहे हो कृष्णा की इच्छा है ना, उसीलिए गड़बड़ हो जाता है। हमको मध्यम अधिकारी के स्तर पे हम भक्ति कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, उत्तम अधिकारी के स्तर पे भक्ति कर पाना, कल्पना कर पाना या अनुभव कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो ये गलत बात है। हम शुद्ध भक्तों से सुन लें, अपने आप को ऐसे ही सोचने लग जाए हम भी शुद्ध हैं, सब झूठा झूठा बात है, अपने आप को बहकाने वाला बात है, इससे किसी का लाभ नहीं होगा, ना तो आपका लाभ होगा ना तो किसी का, जो जिसको आप बोलेंगे उसका ही लाभ होगा, किसी का लाभ नहीं। ऐसा कल्पना मत कीजिए कि उत्तम अधिकारी अपने आप को जान लीजिए, इससे किसी का फायदा नहीं है।
अपना स्तर स्वीकारिए। हम मध्यम अधिकारी ही हैं, हमको सही और गलत दिखाई देता है। सही और गलत दिखाई देता है तो सही क्या है ये पालन करना चाहिए, गलत काम को तिरस्कार करना चाहिए। कुछ भी बात बता रहे हैं, आज जैसे मंदिर का इवेंट बताया तो क्यों बताया, कारण क्या था? कारण यही था कि शुद्ध स्तर तो है नहीं। अब देखिए, उसी को उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से बताते हैं। सपोज करें आप मंदिर गए और आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? आपको फिर लोग ऐसा श्रद्धा हिल गई, लोग कैसे सोचेगा, अरे यहां पे भी हो गया, है ना, बहुत कुछ। तो कैसा है, उस समय चोट नहीं लगना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि गुरु जी या प्रभु जी आप इस मंदिर के बारे में मत बोलिए या फिर मत सोचिए, कोई बात नहीं, हो गया हो जाने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कल आपके साथ होगा या कल कुछ बुरा हो रहा है तो आपको प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? आप प्रभावित नहीं होइएगा, हैं? ऐसा होगा? सच सच बोलिए, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, हमको कोई प्रभाव नहीं हुआ, ऐसा होगा? यस? नहीं ना। उसीलिए जानना चाहिए, उसीलिए सही और गलत जानना चाहिए, उसीलिए बताया जाता है, अपने लिए नहीं बताया जाता। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं तो भूल जाता हूं, मेरे को बार बार याद करना पड़ रहा है, मेरी मेमोरी ऐसी है। ठीक है, जो चीज हमको चाहिए नहीं हम वो लेते नहीं, तुमको याद करना पड़ता है। क्या क्या ऑफेंस किया है हमको ये भी याद करना पड़ता है, पर ये मालूम है ऑफेंस किया है, ये मालूम, अपराध किया ये पता है। अब कहीं उनको हम सज्जन व्यक्ति नहीं जानेंगे, ये बात सही है, पर क्या क्या अपराध किया तो सोचना पड़ता है, अच्छा ये किया है, ये किया है, क्या क्या हुआ है, हमको याद करना पड़ता है। इसीलिए इनफैक्ट मैं अक्सर बोलता हूँ आश्लेषा माता जी को और ऋषा माता जी को और बाकी डिवोटीज को कि कंपाइल करके रखा करो, कोई पूछता है तो उनको याद भी नहीं आता है। वो लिखा हुआ रहेगा तो याद आ जाएगा, हाँ ये सब कुछ था, सारा इवेंट याद आ जाएगा, परंतु हम ऐसे ही डिलीट कर देते हैं, हट गया। तो हमको तो दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है, आपके साथ कल कुछ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा मध्यम अधिकारी होकर के हम भक्ति कर सकते हैं, ये उसीलिए बार बार मध्यम अधिकारी के ही दृष्टिकोण से बताया जाता है ना। हम लोग निर्विशेषवादी या मायावादी के बारे में बहुत बहुत बातें करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत लोग बोलता है शिव जी के बारे में क्यों बातें करते हैं आप, जब आपका लक्ष्य कृष्ण ही है तो शिव जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उत्तम अधिकारी नहीं है। आप मात्र कृष्णा की भक्ति कर लीजिए, हम नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे, समझ? हमारी स्थिति है ही नहीं कि कृष्णा के कहे अनुसार हम, और शिव जी परम वैष्णव भी है तो उनकी बात करनी बनती है, तो उस दृष्टिकोण से भी बात करना बनता है। पर ठीक है, जब तक कोई उत्तम अधिकारी ना हो तब तक वो कल्पना न करने लग जाए कि उत्तम अधिकारी के स्तर पे हम पालन कर लेंगे। नहीं कीजिएगा, ठीक है? आप वैसा दृष्टिकोण नहीं रख सकते, आप सही और गलत में ही चीजों को देखिएगा, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे लोग बोलता है ना, जैसे प्रज्ञा माता जी बोली, सब भगवान की इच्छा है, भक्ति करोगे सब भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, भगवान की बातें मानोगे नहीं, भगवान की इच्छा है। अब भक्ति करने में बोल देते हैं भगवान चाहेंगे तो हम भक्ति कर लेंगे, भगवान चाहेंगे तो भक्ति कर लेंगे, भगवान ही तो सब करा रहे हैं। वो सोचते हैं ना हमारी स्वतंत्र इच्छा भी भगवान ही चला दे, ऐसा लोग कल्पना करता है। यस, हिमांशी माता जी, हरे कृष्णा। किन्हीं की भी जिज्ञासा हैंड रेज कीजिए, चैट में लिखिए, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा है, एक्चुअली मैं ना मेरे साथ जो चीजें होती है ना, फिर मैं ये सोचती हूँ कि आपसे पूछूंगी उस चीज को कि सही है
गर्मी सब कुछ आवाज कट रही। हाँ आज ही की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाउ आई एम ऑडिबल। प्रभु जी आज की ही बात है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, तो कोई एक है जो वो कृष्णा जी की सेवा करते हैं उनमें से। तो वो तो किसी ने उनसे पूछा कि मतलब जैसे कि गाय को या भैंस को बेबी होता है तो फर्स्ट जैसे कि वो उससे नेक्स्ट डे या उससे 2 दिन बाद वो दूध देती है, तो हम उसका कुछ बना के मीठा कृष्णा जी को भोग लगा सकते हैं। आपसे मैं पूछ रही हूँ, लगा सकते हैं कृष्ण को नहीं भोग लगाना चाहिए उसका उस उसका दूध का उसका खोआ बना के या नहीं 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 नहीं, उसके दूध पे अधिकार बस बछड़े का बछड़ी का होता है। ठीक है। और जैसे अगर कि पहला थोड़ा सा दूध निकाल के लगा दिया। नहीं नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ तो उसका किसी ने पूछा था कि किसी ने मतलब वो बनाया था मीठा डाल के, तो उनसे पूछा था कि मैं भोग लगा सकती हूँ जी करती हैं, तो उनसे पूछ के सब कुछ होता है कि मैं ये लगा सकती हूँ। तो उन्होंने उनको वो चीज पसंद नहीं है कि सेकेंड डे और थर्ड डे वाला दूध जो होता है, तो उन्होंने बोला कि कृष्णा जी ये बोलेंगे कि खुद तो खाती नहीं है और मुझे भोग लगा रही है। तो मतलब मेरा ये पूछने का मतलब है जैसे मुझे कुछ चीज पसंद क्या नहीं किया, जी को तो भोग खाती नहीं नहीं है। लगा सकती। हाँ खुद तो खाती नहीं है ये चीज और मुझे भोग लगा रही है, मतलब भगवान जी ऐसे बोलेंगे कि कौन मैं तो खुद तो खा खाती नहीं रही हूँ। आप मेरी नहीं, बात नहीं खाते सुन रही नहीं। हो। हाँ, लोग खाते हैं किसी ने खुद तो उनसे खाते पूछा था। हैं। हाँ 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 किसी ने उनसे पूछा कि मैं लगा सकती हूँ ये भोग, कि मैं बना रही हूँ तो मैं लगा सकती हूँ इस चीज को भोग। तो उन्होंने ये आंसर किया कि मैं तो खाती नहीं हूँ तो मैं कैसे लगा दूँ भोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं जैसे कि मेरे ऊपर एग्जाम्पल ले लो आप, मैं नहीं खाती हूँ कुछ चीज तो मैं कृष्णा जी को बना के लगा सकती हूँ वो चीज भोग। हाँ, अगर वो अच्छा है तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ अगर जी। वो अच्छा है तो लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत लोग प्रण में नहीं खाते। ये तो देखिए, ये तो बछड़े का अधिकार बनता है, ये तो चोरी करना होता है। अब ये नहीं जैसे कि खाते। मुझे लड्डू नहीं पसंद फॉर हम्म एग्जाम्पल, तो क्या हम्म। मैं लड्डू का भोग भगवान जी को लगा सकती हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि लड्डू अच्छा होता है, मतलब मैं लड्डू ये अच्छा, तो नहीं बोलूंगी कि भगवान जी ये बोलेंगे खुद तो खाती नहीं है मुझे लगा रही है भोग। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको आपको बहुत चीज से एलर्जी होगा, पीनट से एलर्जी होगा, तो क्या हाँ बहुत पीनट सारी पीनट चीजें होती हैं हाँ जी। हाँ, तो लोगों को एलर्जी होता है तो क्या नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाइए। देखिए आपके लिए वो अयोग्य है, लोगों के लिए है, बट हाँ उसका फिर देखिए क्या, भोग लगाने के बाद फिर प्रसाद बना, प्रसाद सभी में वितरित हो जाना चाहिए, फेंकना नहीं है उसको। ये बात, हाँ भोग जी। बिल्कुल अच्छा है तो भोग लगाइए, अच्छा नहीं है तो भोग मत लगाइए। परंतु यहाँ पे तो वो बछड़े का अधिकार होता है। हाँ जी। हरे कृष्ण। यस, यस माता जी, पूछिए पूछिए। जी प्रभु जी, हो गया क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो निश्चित रूप से देखिए क्या है, कृष्णा के लिए ये बंधन नहीं है कि हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। हम लोगों में बहुत सारा, हम स्वयं भी बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हैं। ठीक है। अब किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो पूरी नहीं खाता हो, है बस एक एग्जांपल। क्या कृष्णा को भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाइए। आपको देखिए क्या है, ये सपोज करें मैं किसी को जानता हूँ वो उबला हुआ खाना खाता, क्या कृष्णा को पूरी का भोग लगा सकते? बिल्कुल लगाइए। आप नहीं खा सकते, कृष्णा तो खाएंगे, और कृष्णा खाएंगे फिर उस प्रसाद को सही तरीके से वितरित कर दीजिए, सही व्यक्ति को दे दीजिए, खा ले, बस ठीक। बूढ़े लोग तो घी नहीं खाते, कृष्णा को खिलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खिलाइए। ठीक है। आपकी स्थिति से कृष्णा बंधन में नहीं है। ठीक है। बस ये है, खराब नहीं खिलाएंगे। ये मत कीजिएगा कि अब हम
हम नहीं खाते हैं, किस लिए नहीं खाते? क्योंकि वो खराब है। और कृष्णा को खिलाएंगे, कृष्णा आप खा लो, ये नहीं। और कृष्णा को खिलाएंगे तो सभी को खिला दो, उठा करके सभी को खिला दो, हैं? ये कोई दूसरा आदमी आया उसको खिला दो, नहीं, अच्छा खिलाएंगे कृष्ण को, ठीक है? बस एक ये कंडीशन। यस, राशि माता जी, हरे कृष्णा। पूछिए और पूछिए। गुरुजी, मैं प्रयास करूंगी जो मेरा क्वेश्चन, मेरी क्वेरी है, उसे सही से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं। ठीक है, पूछिए। गुरुजी, जैसे कि हमें अपना संबंध कृष्ण से पुनर्जागृत करना है, तो उसमें प्रेमी के रूप में, मित्र के रूप में। तो गुरुजी, जैसे कि हम लड्डू गोपाल को ले आते हैं और वैसे भी मतलब सोच लेते हैं कि हमारे मित्र हैं या हमारे पुत्र हैं, तो गुरुजी ये तो हम स्वीकार करते हैं, तो कृष्णा इसे स्वीकार कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमारा संबंध वही था या हमारा हमेशा से सही सेवक के रूप में ही है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है गुरुजी। वैदिक भक्ति कर ली? नहीं गुरुजी। आगे नहीं चल सकता, समझ आया? जी गुरुजी। आंसर समझ आ गया? बड़ा मतलब छोटा सा आंसर दिया, सॉरी, परंतु यही आंसर। वैदिक भक्ति कर लिया, विधि विधानों का पालन कर लिया, नहीं किया ना भाई, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। एक्चुअली में विग्रह सेवा हम तब कर सकते हैं या तो गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो भी वैदिक भक्ति हो जाता है ना। जब हम विग्रह से स्वयं का प्रेम जानते हो, स्वयं का प्रेम, मेरे विग्रह हैं और मेरा प्रेम है, तो निश्चित रूप से आपको वैदिक भक्ति के ऊपर आना पड़ेगा, वैदिक भक्ति के ऊपर आना पड़ेगा, विधि विधानों के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस प्रकार से प्रेम जान सकते हैं। अब वैदिक भक्ति के ऊपर आ गए तो रागानुगा प्रेम में समझ में आएगा फिर आपका कौन सा संबंध है। रागानुगा प्रेम, प्रेम तो रागानुगा हुआ ना, प्रेम वैदिक भक्ति तो नहीं हुआ, समझ आ रहा है? वैदिक भक्ति के लिए कल परसों भी क्लास में बताया गया ना कि वैदिक भक्ति तो एक प्रयास है भक्ति करने का, अभी भक्ति नहीं हो रही है, हमको यही जानना चाहिए। आज भी स्वयं स्फुरित प्रेम के बारे में बता रहे थे, तो बता रहे थे कि प्रेम तो एक्चुअली में रागानुगा या रागात्मिका ही होता है, प्रेम वैदिक भक्ति नहीं है, शुद्ध रूप से प्रेम वैदिक भक्ति नहीं है, समझ आ रहा है? जी गुरु। सभी को समझ आ रहा है? इसीलिए बोलते हैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, यही कारण, फंडामेंटली गड़बड़ है। राशि माता जी समझ आए? कोई और जिज्ञासा है? किन्हीं की और जिज्ञासा है? गुरुजी, यही जिज्ञासा थी मेरी। ठीक, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे घर में जैसे कि सुनते हैं वो प्रभु जी को, आपको पता ही है, तो उनका सुन के मतलब मेरे से पूछा गया कि मतलब आप तो ये संबंध अपना मानती हो, तो क्या वो संबंध मानते हैं? तो उनने बताया कि आप एक काम कीजिए, आप पर्ची लीजिए और उनके सामने वो संबंध रख लीजिए। अच्छा 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 जी गुरुजी, अब उनसे पूछिए कि आप क्या संबंध आप जानते हैं हमसे, तो जो आएगा तो आप वो मानिए। अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, ऋचा माता जी एक काम कीजिए, 5 पर्ची बनाइए और 5 में प्रेमी लिख दीजिए और लाल से वो पर्ची बना दीजिएगा, ठीक है? बाहर का कलर लाल रखिएगा, ठीक है? येलो वाला रखिएगा भाई का, है? बहन का प्रेमी का रख लीजिएगा, और सबका अलग अलग करके अलग अलग कलर रख लीजिएगा, ठीक है? सब अलग अलग लगाइए और हमको दीजिए, तो हम थोड़ा लाल वाला निकालेगा, हमको मन कर रहा है। कल के दिन हमारा कोई और निकलेगा, कल के दिन हम दूसरा पर्ची निकालेंगे। क्या पागलपन है जी, क्या पागलपन है, क्या पागलपन है।
अरे कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये राजा मंत्री चोर सिपाही खेले हुए वही याद आ रहा है क्या? है राजा मंत्री चोर सिपाही कुछ याद आ रहा है? है वही याद आ रहा है क्या? कि चलो वही लगा देते हैं, जो निकला वही हो। क्या चल रहा है? ये भक्ति चल रहा है कि? अरे हमको किसी ने बताया कि क्या वो एक माता जी थी, वो बोली कि हम 4 पर्ची बनाए हैं, 2 पर्ची बनाए, 2 पर्ची बनाए। और क्या हुआ, हम पंडित को दिए कि पुजारी को दिए कि ये 2 पर्ची गौड़ निताई के चरणों में रख दीजिए और 1 पर्ची ले आइए, और 1 पर्ची जो रहेगा हम वो डिसीजन मान लेंगे। क्या नशा चल रहा है? शास्त्र का कोई अर्थ है कि नहीं है? मतलब वो स्वयं स्फुरित प्रेम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा समझाइए ना। स्वयं स्फुरित प्रेम मतलब खुद से ही जागृत प्रेम। खुद से ही जागृत प्रेम है तो प्रेम अनुभव भी तो होगा ना। अभी क्वालिफिकेशन हुआ ही नहीं है और स्वयं स्फुरित प्रेम लेकर गया जी, पर्ची लेकर गया है। ये क्या चल रहा है? क्या है? मतलब हमको पता नहीं था कि थोड़ा। अब तो उनको राजा मंत्री चोर सिपाही प्रभु जी बोलिएगा, ठीक है ना? घर पे भी बोलिएगा राजा मंत्री चोर सिपाही, है ना? ठीक है। बाकी लोगों को राजा मंत्री चोर सिपाही समझ में आया कि नहीं आया है? सब कोई दूसरे दुनिया में तो नहीं है, क्या बोल के आ रहे हैं? हाँ हाँ, ये राजा मंत्री चोर सिपाही प्रभु जी है, ठीक है। और पूछिए कि ताजमहल बुक करने के लिए, ताज होटल बुक करने के लिए राजा मंत्री चोर सिपाही वाला पर्ची निकाले थे क्या? वही यही हुआ होगा। 4 होटल का नाम रहा होगा, 4 सिटी का नाम रहा होगा, पिक करो, ये वाला होटल निकल गया, फाइनल। और फिर वही बोले होंगे, यही हुआ होगा, वही बोले होंगे क्या कि हमको गिरधारी जी बताए, यही बोलते हैं ना, हमको गिरधारी जी बताए। तो गिरधारी जी आप समझ में आ गया। ये देखिए क्या हुआ कि थोड़ा घूम करके अब समझ में आ गया। राजा मंत्री चोर सिपाही प्रभु जी, ठीक है। सब एक से एक क्वालिफाइड है। तो मतलब भक्ति का नया डेफिनेशन, एकदम नया। गिरधर लाल जी, हाँ, तो गिरधर लाल जी ऐसे ही बताते हैं, है ना? 4 पर्ची ले जाओ, उसमें से 1 निकाल लो। आप ही का तो नियम है, वही किए होंगे, है ना? और ताज वाला जो पर्ची रहा होगा ना, वो अच्छा पेज में रहा होगा, समझ रहे हैं? 4 तरह का पर्ची बना होगा। एक जो रोड वाला कुछ होगा, रोड का पंडाल, वो एकदम क्वालिटी ऑफ पेपर वो होगा, वो वाला किलो वाला पेपर होता है ना, एकदम सस्ता रफ पेज वाला, हाँ, वो वाला पेज रहा होगा। एक पीला रहा होगा, एक थोड़ा अच्छा रहा होगा, और बेस्ट क्वालिटी का पेपर यूज होगा, ताज, उस पर लिखा गया होगा पर्ची पे। 4 में से 1 पर्ची निकाली गई होगी, पता चल गया होगा कि ये तो ताज वाला पर्ची तो ये है। निकालो। अरे ताज निकला है, ताज। गिरधारी लाल की जय। अब हम जाएंगे ताज, ठीक है। और कोई पूछेगा तो यही बोलेंगे गिरधारी लाल जी की इच्छा थी। गुरुजी, हम सभी जानते हैं कि एक दिन सब हमसे छीन लिया जाएगा, हमें जिससे भी आसक्ति होती है। फिर गुरुजी, जो अन्य देवी देवता के भक्त होते हैं, वो इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो सरल लगता है। जैसे शिव जी के उपासक भी होते हैं गुरुजी, तो उनको प्रेम नहीं चाहिए, ठीक है? उनके लिए वो सरल है। आपको प्रेम चाहिए तो आपके लिए ये सरल है, वो सब कुछ करने को तैयार है, उनको प्रेम नहीं चाहिए, ठीक है? शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वो सरल लगता है, ठीक है। अब से राशि माता जी, अब से यही बोलिएगा, राजा मंत्री चोर सिपाही प्रभु जी,
बोलिए, हमको वो गेम याद आ जाता है। ठीक है। किन्हीं और की कुछ जिज्ञासा? क्या बात है, मतलब क्या क्या कितना अच्छा होता है। हमारा कौन सा संबंध है भगवान से? पर्ची निकाल लो। राशि माता जी, आज कितना राउंड करना है? सब पर्ची लिखिए तो, 1 से 16 तक पर्ची लिखिए। कितना राउंड करना है? पर्ची लिखिए। लिखिए, बोलिए सरल है। फिर बोलिए गिरधारी लाल जी की जय। अंतिम में 16 भी एक लिख लीजिएगा, 16 पर्ची बनाइए, 16 भी लिख लीजिएगा, और फिर बोलिएगा कि अगर 16 आ गया तो 16 दे लेंगे, नहीं तो बाकी जितना आ जाएगा उतना ठीक है। आज का इतना ही बोले। भगवान बोल दिए इससे ऊपर है, हैं? भगवान बोल दिए इससे ऊपर है। सही है ना? खेला कैसे किया जाता है देखिए, अच्छा है, लोगों को आनंद भी आता है। ऐसे अगर सबकी सुनने लग गए तब तो माला करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जितने मुंह उतनी बातें। नहीं, ये वाला मुंह बहुत अच्छा है जी। आप समझ नहीं रही हैं, आप भावना नहीं समझ रही। सारे कष्टों का निवारण फटाफट। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने कितना संघर्ष किया था ना ये जानने के लिए कि मेरे गुरु चाहते क्या है, मेरे गुरु चाहते क्या है। वो बोले कि अंग्रेजी भाषा आती है तो अंग्रेजी भाषा वालों को प्रचार करो। कितना संघर्ष किया ना, कितना स्ट्रगल किया, कितने वर्षों तक संघर्ष किया। ये राजा मंत्री चोर सिपाही प्रभु जी तब नहीं थे, है ना? नहीं तो उनका सुन लेते, पर्ची 4 लगाते, क्या करना है सुन लेते, बस हो गया। कौन सा देश जाना है, पर्ची लगाते, हो गया। तो बेकार ही कृष्णा से ऐसे बातें करते थे। पर्ची में तो सबका उत्तर है। सही है ना? शुद्धता का मतलब नहीं रहता है ना। जब इस तरीके का चीज होता है तो शुद्धता का कोई मतलब नहीं। ड्रामा जितना करा लीजिए। अब हम क्या बोले, ऐसे गुण को क्या बोले? लूट रहे हैं लोगों को, लूट रहे हैं, छल रहे हैं, बिल्कुल छल रहे हैं। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? कौन से आचार्य को करते हुए देख लिया? कौन से शुद्ध भक्त से सुना है? शुद्ध भक्त अपना जीवन खपा देते हैं बस एक डिसीजन सुनने के लिए। कृष्णा क्या चाहते हैं इसके लिए, सुनने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। अरे यहां पे एक पर्ची लगा दो। ये सब क्या है? ये सब तमाशा है। भक्ति के नाम पे तमाशा चल रहा है। कृपया करके इस तमाशे से दूर रहिए। ये सब पागलपन है। चलिए, और किन्हीं की जिज्ञासा है? नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी।